हेलो साथियों। आइए आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की समाचार दिखाते हैं आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो छात्रों के लिए बहुत ही खुशखबरी भी है और आपको सचेत होने की आवश्यकता भी है। यदि इस सूचना को, समाचार को देखकर आपको खुशी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी तैयारी करने में बहुत ही सजग हैं, बहुत ही आप रुचिकर हैं, बहुत ही आप शक्तिशाली होने वाले हैं, बहुत ही आपने रणनीतिक तरीके से अपनी योजनाएं बना रखी हैं। और यदि आपने इस सूचना को सुनने में या नहीं सुनी है तो गंभीरतापूर्वक ग्रहण कीजिए, और इससे आप अगर दूर होते हैं तो आपको दुख होगा। देखिए दोस्तों, ये 3/7/2021 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर। सूचना है आपकी पैट की, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात पैट 2021 की लिखित परीक्षा दिनांक 20/8/2021 शुक्रवार को 2 पालियों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थी को वेबसाइट के माध्यम से पृथक से यथा समय सूचित किया जाएगा। ये सूचना जो प्रवेश पत्र की है वो आपको बाद में सूचित की जाएगी, बाद में निर्गत की जाएगी। अब तो फिलहाल उन्होंने ये बता दिया है कि आपकी जो परीक्षा है वो 20 अगस्त 2021 को होना प्रस्तावित है। साथियों, इससे संबंधित कुछ बातें और भी हैं। आज के अखबार में दिया है जो अमर उजाला में, प्रदेश में 74,000 रिक्त पदों पर प्रदेश में 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को हरी झंडी। सीएम योगी ने भर्ती आयोगों व बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक में चयन प्रक्रिया तेजी से बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 30,000, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000, उच्चतर शिक्षा सेवा उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में 17,000। इतनी भर्तियां हैं और अभी और भी भर्तियों के अध्याचन आने वाले हैं। मैं जो वीडियो बनाता हूं साथियों, उसमें बार बार सचेत करता हूं कि आप तैयार हो जाइए। बहुत ही अगस्त सितंबर से आपको परीक्षा होनी है। क्यों? क्योंकि आपका विधानसभा चुनाव आने वाला है और इस 2021 की जो लास्ट समय चल रहा है, जो भर्ती का बम्पर मेला आने वाला है। यदि आपकी तैयारी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और आपने अच्छी तरीके से अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर रखा है, अवलोकन कर रखा है, समीक्षा कर रखी है, तो आपको एक नौकरी मिलने वाली है निश्चित रूप से। आइए, जो पेट की जो परीक्षा होने वाली है उसका सिलेबस क्या है। जिन साथियों ने सिलेबस नहीं देखा है, एक बार मैंने ये तैयार किया है और आप इसको देख लीजिए। भारतीय इतिहास आपका 5 नंबर का आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आएगा। भूगोल आपका 5 नंबर का आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का आएगा। भारतीय संविधान आपका 5 नंबर का आएगा। सामान्य विज्ञान 5 नंबर का आएगा। प्राथमिक अंकगणित 5 नंबर का आएगा। सामान्य हिंदी 5 नंबर का आएगा। सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की आएगी। रीजनिंग 5 नंबर की आएगी। समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स 10 नंबर का आएगा। सामान्य जागरूकता 10 नंबर की आएगी। हिंदी गद्यांश 10 नंबर का आएगा। अर्थात हिंदी गद्यांश एक हिंदी आपका दिया है सामान्य हिंदी 5 नंबर की, प्लस 10 नंबर की एफर्टिव, अर्थात हिंदी का ज्ञान होने पर आपको 15 नंबर, और सामान्य जागरूकता होने पर आपको 10 नंबर, करंट अफेयर्स होने पर आपको 10 नंबर, ये आपको मिलेंगे। ये हो गए आपके 35 नंबर। और साथ में ग्राफ की विश्लेषण व्याख्या 10 नंबर, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर। अब देखिए, आप पैट में सफल कैसे हों, इस रणनीति पर काम करने का एक तरीका बताता हूं आपको। ध्यान पूर्वक इसे सुनिए, आप इससे फायदा उठाइए। जब तक आप सटीक रणनीति नहीं बनाएंगे, स्मार्ट रणनीति नहीं बनाएंगे,
स्मार्ट तरीका नहीं अपनाएंगे, आपके सफल होने की संभावना कम होती चली जाएंगी। आपकी तैयारी थोड़ी कम भी है, मगर आपकी योजना बहुत मजबूत है, आपकी योजना बहुत तार्किक है, आपकी योजना बहुत सरल, सामान्य और सटीकता की तरफ जाती है, तो आप निश्चित रूप से पेट में सफल होंगे। और पेट में 40 से 60 लाख के बीच में फार्म आने के आवेदन आने की संभावना है। और उन्हीं में से वो 2 लाख पास करें, 4 लाख पास करें, जो भी पास करेंगे उन्हीं से आपके फाइनल में मेंस एग्जाम होगा और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। इसलिए पूरी ताकत आप पेट को लगा निकालने पर लगा दीजिए। ये आपकी योजना होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, साथियों, मित्रों, बहनों, कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इसमें से कितने नंबर का आएगा। देखिए, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको एक समायिकी, जिसे करंट अफेयर्स कहते हैं, करंट अफेयर्स मैं आपको रोजाना पढ़ाता हूँ और ये आपका 10 नंबर का आएगा। समझते जाइए कि मैं कितने नंबर का पढ़ा रहा हूँ। फिर सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता में आपके क्या है, कुछ नहीं है। आपके राजधानी पूछी जाएगी, आपकी मुद्रा पूछी जाएगी, आपके पड़ोसी देश पूछे जाएंगे, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं पूछी जाएंगी। जो मैं आपको बता रहा हूं रोजाना करंट अफेयर्स में, और आपकी राज्यसभा के संबंध में बता रहा हूँ, वो भी इसके सामान्य जागरूकता में है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनकी सीटों के बारे में बताता रहता हूँ। इनकी थोड़ी सी जानकारी आपको हर समय देता रहता हूँ जब भी करंट अफेयर्स की संविधान से संबंधित कोई घटना घटती है। और राष्ट्रीय दिवस, जो घटित होते हैं दिवस, मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ। जैसे 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया, तो मैं आपको हर रोजाना बड़े विस्तार से बताता हूँ, इसलिए दिवस भी इसमें आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं तो वो भी इसमें सिलेबस में है, सामान्य जागरूकता के। यानी सामान्य जागरूकता की बात हो रही है, इसकी लिख देता हूँ। सामान्य जागरूकता का सिलेबस क्या है, ये गौर से समझ लो। सामान्य जागरूकता, इसका आपका सिलेबस है, राजधानी है देश की, मुद्रा है देश की, भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, राष्ट्रीय दिवस हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, भारत एवं विश्व के खेल हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन है, पुस्तकें हैं, लेखक हैं, पुरस्कार हैं। ये चीजें हैं, बस इतनी सी जानकारी है। और साथियों में ये 10 नंबर की है। ये चीज मैं आपके कहाँ करा रहे हूँ, मैं आपको करंट अफेयर्स में करा रहा हूं। जो करंट अफेयर्स पढ़ रहा है मेरा, तो वो सामान्य जागरूकता के भी प्रश्न सॉल्व करेगा। ये बात समझनी है आपको। और देखिए, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, जो हिंदी 5 नंबर की है, मगर हिंदी के ग्राफ 10 नंबर का है, जो आपके हिंदी सामान्य है, हिंदी सामान्य, हिंदी सामान्य कितनी, 5 नंबर की। और अपठित गद्यांश हिंदी के कितने नंबर के, 10 नंबर के। मैं हिंदी इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, जिसे हिंदी सामान्य का ज्ञान हो गया, वो गद्यांश छांटने में एकदम से सटीक तरीके से छांटेगा, और उसके 10 नंबर भी इसी को पढ़ने से सफल हो जाएंगे। तो ये आपके कितने नंबर हो गए, 10 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 35 नंबर तो आपके ये हो गए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब भारतीय इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जो 5 नंबर का है। आपका भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूँ, 5 नंबर का है। और आपको देखना है अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था भी मैं करंट में पढ़ा रहा हूँ, जो आपको किसी भी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, जो अंदर की आंखों से मेरे साथी देख रहे हैं, मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरी बहनें देख रही हैं, उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या आने वाला है, मैंने आपको बताया, उसमें कृषि आने वाली है, मतलब आपका जीएसटी आने वाली है, जीएसटी। और जीएसटी के बारे में मैंने करंट अफेयर्स में फुल जानकारी दे दी है। और आपका क्या आने वाला है, श्रम सुधार। मैंने कई बार
आपको बताया है। जैसे विश्व बाल श्रम दिवस, तो उसके बारे में श्रम सुधार की पूरी जानकारी दे रखी है। और आपको कृषि से संबंधित बताता रहता हूँ। इसकी जान ये आएंगे अर्थव्यवस्था में, और ये है आपका 5 नंबर का। और भूगोल है 5 नंबर की, जो मैं आपको जड़ से बता रहा हूँ। तो 35 ये और 20 ये हो गए 55 नंबर का। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो हर हालत में 55 नंबर से उनके 54 नंबर नहीं आ सकते, 60 नंबर आ सकते हैं। किसी भी हालत में वो कम नंबर नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, दोस्तों, यदि शीघ्रता से आपको सफल होना है, शीघ्रता से आपको नौकरी लेनी है, शीघ्रता से अपने घर में उजाला लाना है, बेरोजगारी के दंश से, बेरोजगारी के डंक से बाहर निकलना है, बेरोजगारी के डंक को तोड़कर फेंक देना है, तो आप इन चीजों में तो मेरे वीडियो देख लीजिए। और बाकी आप कहीं से भी, जहां से आपका मन है, वहां से पढ़िए और पूरी ताकत लगाइए। मगर पढ़ने के साथ साथ आपको और क्या करना है, ये भी मैं बताता हूँ। आइए, एक उचित तैयारी और दृढ़ संकल्प आपको यूपी ट्रिपल एससी के तहत अपने इच्छित पद के लिए चयनित होने में मदद कर सकता है। आपकी सुविधा के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण सुझाव लाए हैं, जो आपकी तैयारी को और अधिक कुशल बना सकते हैं। क्या करना है? नंबर 1, कैंडिडेट को सबसे पहले सिलेबस को समझना चाहिए। जो मैंने आपको बताया, ये सिलेबस, इसे समझ लें क्या क्या आएगा, इसे अपने दिमाग में बैठा लें, और जो सबसे ज्यादा नंबर का आने वाला है उसे सबसे अधिक टाइम दें। कैंडिडेट को सबसे पहले सिलेबस को समझना चाहिए, उसके अनुसार तैयारी करनी चाहिए। उन विषयों का पता लगाएं जिनसे अधिक वेटेज है और जो अधिक महत्व देते हैं। दूसरा, उम्मीदवारों को एक और प्रभावी डेली स्टडी प्रोग्राम तैयार करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। आपको रोजाना ये तय करना होगा, रोजाना, कि आज मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना है। और करंट अफेयर्स आपको पूरा निकालना है। जैसे मैंने जून महीने का मंथली करंट अफेयर्स दे दिया है, डेली करंट अफेयर्स दे दिया है, एक वीडियो वीकली करंट अफेयर्स की दे दी है, और हर वीडियो में एक सेक्शन से संबंधित, एक समाचार से संबंधित 10-10 खबरें बताई गई हैं, 20-20% बताए गए हैं। उन्हें रट लीजिए, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो एक बार देख तो लीजिए, समझ लीजिए, आपका चुटकी के साथ पेट निकल कर बाहर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स, और मैंने मंथली का करंट अफेयर दे दिया जिसमें 200-250 प्रश्न है। यदि आप क्विक रिवीजन उसका कर लेते हैं तो जून में कहीं भी आपको किसी भी तरीके का करंट अफेयर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध उसके प्रश्न उत्तर करा दिए गए। और आपको क्या करना है, उम्मीदवारों को एक रोजाना, कि मुझे करंट अफेयर्स आज निकालना है, करंट अफेयर्स आपको निकालना, तो सारी वीडियो करंट अफेयर्स की देख जाइए, एक दिन में पूरा करंट अफेयर्स क्लियर कर दीजिए, ताकि आपकी ये टेंशन खत्म हो जाए कि मेरा करंट अफेयर्स रह गया। और उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जितने पुराने प्रश्न पत्र हैं, कौन से प्रश्न पत्र जो आपके यूपी ट्रिपल एससी में आए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के, उन्हें उन्हें पहले डाउन कर लें, डाउनलोड कर लें, और उनका बार बार अभ्यास करें। ये बात को, तीसरी रणनीति आपको क्या बनानी है, अध्ययन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार रिवाइज करना ना भूलें। यदि आप मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो रोजाना देख रहे हैं तो एक दिन ऐसा करें कि आपने 6 दिन लगातार देखी, तो एक दिन में 6 की 6 वीडियो देख लें, 10 की 10 वीडियो देख लें, जिससे कि आपकी पूरा रिवाइज हो जाए, उसका शॉर्ट नोट बना लें। आपको ये करना है। और ईमानदारी से आप जब भी पढ़ें, मन शांत होकर पढ़ें, अपने दिमाग से हर बुराई को निकाल दें। और जो ये मेला आने वाला है परीक्षा का, आपका जो ये मेला आने वाला है परीक्षा का, जो आपको बता रखा है ये अगस्त में है, मैंने आपको बता रखा है 20 अगस्त। इस मेले में जाने के लिए पूरी तैयारी कर लें, पूरी तैयारी। पूरी तैयारी का मतलब है, अगर साथियों, दोस्तों, इस मेले में जाने के लिए अपने पूरी तैयारी कर ली, अपने आप को झोंक दिया, अपने आप को लगा दिया, अपने आप को पूरी तरीके से पसीना बह जाए, मगर आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए।
चाहे इस समय बहुत गंभीर गर्मी पड़ रही है, आपको देखना ये नहीं है कि गर्मी पड़ रही है, आपको देखना ये है ये गर्मी चली जाएगी, मगर सुख के दिन आने के लिए दुख में जरूर व्यतीत होना पड़ता है। जो दुख की सुई में नहीं निकल सकता, वो सुख के रथ पर कभी बैठ नहीं सकता। जो दुख को नहीं समझ सकता, जो दुख की घड़ी पर काबू नहीं रख सकता, वो जिंदगी में कभी सफलता के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसलिए दोस्तों, साथियों, बहनों, आपको गंभीरता से, बड़ी शिद्दत से तैयारी करनी है, सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है, और आपको हर हालत में 20 अगस्त का एग्जाम निकालना है। जहां से मैंने जितना बताया यहाँ से देखिए, बाकी आप जहां से चाहे वहां से देखिए, मगर पूरी तरीके से आप तैयारी करिए। आइए दोस्तों, आइए साथियों, इसको आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।